सेल ऑर्गेन्स के बारे में। ठीक है, तो देखिए हमारा हेडिंग होगा सेल ऑर्गेनेल्स। ठीक है, सेल ऑर्गेनेल्स क्या होता है? एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट में पहले समझिए कि सर जिस तरीके से हमारे बॉडी के अंदर में ढेर सारा ऑर्गन्स प्रेजेंट है, ये ऑर्गन्स क्या करता है, हमारे बॉडी के अंदर में अलग अलग ऑर्गन्स जो है अलग अलग फंक्शंस करते हैं, और सारे के सारे ऑर्गन्स का फंक्शन जो है ना हमारे बॉडी को ढंग से परफॉर्म करवाता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। तो जिस तरीके से बॉडी के लिए ढेर सारे ऑर्गन्स है, उसी तरीके से अगर बॉडी के जगह पर मैं अगर सेल ले लूँ तो सेल को भी बहुत सारे फंक्शंस की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो सेल में परफॉर्म करने के लिए जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं उसी को क्या कहते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स। अगर हम कंपैरिजन फिर से बताते हैं अगर आपको हम कि हमारे बॉडी के अगर हम कंसिडर करें, बॉडी को अगर कंसिडर करें तो बॉडी में फंक्शंस करने के लिए हमारे पास क्या है, ऑर्गन्स है। बॉडी के क्या है, ऑर्गन्स है, हार्ट है, लीवर है, किडनी है, लिवर है ना, ये सब चीज़ है। लेकिन अगर हम बात करें अपने सेल के अंदर में, तो अपने सेल के अंदर में भी क्या होता है बाबू बोलो, ढेर सारे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट रहते हैं, उसको क्या कहते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स। कोई दिक्कत नहीं है। तो सेल ऑर्गेनेल्स में हम क्या लिख सकते हैं कि दीज आर द स्मॉल स्ट्रक्चरल, ऐसे कर देते हैं, ऑर्गेनाइज्ड स्मॉल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर्स that remain present inside the cytoplasm। मतलब क्या समझे कि सर सेल ऑर्गेनेल्स क्या है, छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं, ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है। मतलब क्या कि ऑर्गेनाइज का मतलब क्या बोले कि वो इस तरीके से ऑर्गेनाइज है ताकि वो एक काम को प्रॉपर तरीके से कर सके, वो स्पेसिफिक काम को परफॉर्म करे। ये नहीं कि एक सेल ऑर्गेनेल बहुत सारे फंक्शन को कर रहा है, नहीं, उसका एक करे या फिर 5 करे, लेकिन उसका एक प्रॉपर फंक्शन है कि ये काम अगर 5 काम करता है तो ये 5 काम सिर्फ और सिर्फ वही सेल ऑर्गेनेल करेगा और बाकी के नहीं करेगा। ठीक है, ये बात हो गया। तो क्या बोले कि दीज आर द स्मॉल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर्स दैट रिमेन प्रेजेंट इनसाइड द साइटोप्लाज्म। तो सर आपके मन में आएगा कि सर कितने सारे सेल ऑर्गेनेल्स है, तो बुक में तो आपको बहुत कम ही दिया है, लेकिन देखते हैं 10 या फिर 9 आपको कराते हैं। ठीक है, देखिए पहला है तो हम यहाँ लिख देते हैं कि सम सेल ऑर्गेनेल्स आर। ठीक है, पहला है इंडोप्लाज्मिक रेटिव। पहला क्या हो गया बोल बाबू, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा हम लोग बात करेंगे, इसको शॉर्टकट में करते हैं ER। ठीक है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या कहेंगे, ER। दूसरा हमारे पास है राइबोसोम। जो कहाँ बनता था याद करिए, आपको न्यूक्लियस में न्यूक्लियोलस बताए थे, तो न्यूक्लियोलस में ही क्या बनता है, राइबोसोम बनता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं, तीसरा नंबर है गोल्गी बॉडीज। तीसरा क्या है बोलो बाबू, गोल्गी। बहुत जगह आपको बॉडी मिलेगा लिखा हुआ, बॉडीज, या फिर गोल्गी एपारेटस, या फिर आप कह सकते हैं गोल्गी कॉम्प्लेक्स कर सकते हैं, या फिर इसी को प्लांट के सेल में कहते हैं डिक्टियोजोम्स। प्लांट के सेल में क्या कहते हैं बाबू बोलो, डिक्टियोजोम्स कहते हैं, कोई तकलीफ नहीं है, डिक्टियोजोम्स कहेंगे। प्लांट के सेल में क्या कहेंगे, डिक्टियोजोम्स ओनली इन प्लांट सेल। ये भी पूछ सकता है आपसे कि सर गोल्गी बॉडी को प्लांट के सेल में क्या कहते हैं, तो क्या बोलेंगे, डिक्टियोजोम्स, कोई दिक्कत नहीं है। अगला हमारे पास सेल ऑर्गेनेल्स क्या है सर, लाइसोसोम देख लेते हैं। लाइसोसोम्स के बारे में आप जानते हैं कि लाइसोसोम्स कुछ और नहीं, ये क्या है, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल है, कोई दिक्कत नहीं है। हम बात करेंगे आगे, इसी में यहाँ भी लिख देते हैं ताकि रिमाइंड रहे आपको करते वक्त। ठीक है, ये है सुइसाइडल बैग ऑफ द सेल। ठीक है, पांचवा है माइटोकॉन्ड्रिया, इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं आप, इसको कहते हैं राइबोसोम का फैक्ट्री। नहीं उल्टा बोल दिए, प्रोटीन का फैक्ट्री, क्योंकि प्रोटीन यही बनता है ना राइबोसोम में, तो क्या कहेंगे, राइबोसोम के यहाँ पे लिख सकते हैं आप, ये क्या है बाबू, ये है प्रोटीन का फैक्ट्री,
कोई दिक्कत नहीं है। चलिए माइटोकॉन्ड्रिया हमारा 5वां नंबर पे है। सबको पता है ये पावर हाउस ऑफ द सेल है, पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, चलो 6 नंबर अगर बात करें प्लास्टिड्स, नाम सुने, प्लांट में प्लास्टिड्स प्रेजेंट रहता है, किचन ऑफ द सेल है ये। क्या है बोलो बाबू, प्लास्टिड जो है वो क्या है, किचन ऑफ द सेल इसको कहते हैं। ठीक है, प्लास्टिड्स के बारे में सबको पता है कि किचन ऑफ द सेल्स कहते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। प्लास्टिड्स में अगर हम बात करें तो इसमें 3 तरह का आता है, क्लोरोप्लास्ट और क्या, ल्यूकोप्लास्ट। तो प्लास्टिड्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे जनरली, इसी में कर लेते हैं। 7 नंबर अगर बात करें तो प्लास्टिड्स के बाद अगर बात करते हैं बाबू क्या होगा, हम लोग नाम सुने होंगे वैक्यूल्स का। क्या नाम सुने होंगे बोलो बाबू, वैक्यूल्स का। ठीक है, तो हमारा क्या है वैक्यूल्स का, इसको कहते हैं स्टोरेज हाउस ऑफ द सेल, हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, वैक्यूल्स को क्या कहते हैं बोलो बाबू, स्टोरेज हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। फिर नेक्स्ट नंबर हमारे पास जो है आपके बुक में जनरली नहीं मिलेगा ये, लेकिन है इसमें, परऑक्सीजोम्स। परऑक्सीजोम्स क्या करता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड हमारे सेल के अंदर बनता है। ठीक है, और हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है ना बहुत हमारे शरीर के लिए क्या होता है, हानिकारक होता है। ठीक है, सेल को डिस्ट्रॉय करता है। तो उसी हाइड्रोजन परऑक्साइड को क्या करता है बोलो बाबू, ये मेंटेन करता है, पे बैलेंस करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास लास्ट नंबर हम बात करते हैं सेंट्रोजोम्स के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सेंट्रोजोम्स, जो कि क्या करता है, सेंट्रोजोम का फंक्शन है कि सर सेल डिवीजन में मदद करता है। ठीक है, ये सब हमारे पास कुछ सेल ऑर्गेनेल्स है जिसके बारे में आपको जानना जरूरी है। ठीक है, चलो हम लोग 1 बाय 1 पढ़ते हैं। पहले पढ़ेंगे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, फिर गोल्गी बॉडी देखिए। तो हम लोग जो है 1 बाय 1 पढ़ते हैं। पहला हमारे पास सेल ऑर्गेनेल्स होगा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आराम से समझेंगे, रेटिकुलम, इसमें से हम क्या लिखे थे शॉर्ट फॉर्म में, ER। ठीक है, तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, जरा फिगर से समझिए सर। इसका पहले सेल के अंदर में कहाँ ये किस तरीके से प्रेजेंट रहता है। ये हो गया हमारे पास न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस हम बार बार नहीं बनाएंगे, उतना ज़्यादा ये आपको कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे। ठीक है, समझिए, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, मान लीजिए है क्या, ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, और इसके अंदर में क्या था, इसके अंदर में न्यूक्लियोलस था। क्या था, न्यूक्लियोलस। ठीक है, तब देखो समझो क्या होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ पर एक नेटवर्क की तरह मेम्ब्रेनस नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है इस तरीके से, जो बाहर में सेल मेम्ब्रेन से जुड़ा रहता है। ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन। बाहर में किससे जुड़ा हुआ है, बाहर में अगर बात करें, ये जो नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर अभी आपको दिखाए हैं वो बाहर में किससे जुड़ा हुआ है, सेल मेम्ब्रेन से, और अंदर में किससे जुड़ा रहता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये जो हम आपको स्ट्रक्चर जो दिखाए हैं, ये जो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर जो दिखाए हैं, जो अंदर में किससे जुड़ा हुआ है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, और बाहर में सेल मेम्ब्रेन से, इसी को कहते हैं हम लोग क्या, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, ये जो है नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है दैट रिमेन प्रेजेंट इनसाइड द साइटोप्लाज्म। कोई तकलीफ नहीं है, ये नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है जो किस में प्रेजेंट रहता है, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहता है। ध्यान रखिएगा, ये हो गया हमारे पास सर। अब क्या होता है कि सर अगर हम बात करें इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 तरह का होता है। ठीक है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है बोलो बाबू, ये 2 तरह का होता है। एक होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, शॉर्ट में RER, और एक क्या होता है SER। हम ज़्यादा स्पेस नहीं बर्बाद करेंगे। ठीक है, हम यहीं पे समझेंगे कि RER और SER में क्या अंतर है। पहले इसका हम फुल फॉर्म लिख देते हैं। R से होगा रफ, और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो लिखा ही हुआ है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और यहाँ क्या हो जाएगा, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक
रेटिकुलम। कोई तकलीफ नहीं है यहाँ पर, देखिए समझिए। ये हो गया सर। एक और फिगर बनाते हैं आपको, देखिए ये सारा का सारा साइटोप्लाज्म के अंदर में है, ठीक है। तो ये जो हम आपको यहाँ दिखाए हैं बाबू, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसी को कहते हैं RER, रफ। और ये जो आपको दिखाए हैं ये क्या है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ पर शॉर्ट में लिखते हैं क्या, SER। कोई तकलीफ नहीं है। थोड़ा सा और ज़रा बेसिक समझते हैं। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का 3 कंपोनेंट होता है। क्या बात करेंगे, इसमें 3 चीज़ें प्रेजेंट रहता है। 3 जो है ना, इसके अंदर में स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ अगर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बात करें, उसमें 3 पार्ट प्रेजेंट रहता है। एक होता है सिस्टर्नी, ठीक है। दूसरा होता है ट्यूब्यूल, और तीसरा क्या होता है, वेसाइकल्स। ये जो है सिस्टर्नी है, सैक लाइक स्ट्रक्चर, फ्लूइड से भरा हुआ सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है, ठीक है। सर इसको क्यों बताएं, आपको इसलिए बताएं ताकि एक छोटा सा डिफरेंस RER और SER के बीच में एक छोटा सा स्ट्रक्चरल डिफरेंस आप समझ जाएं। समझिए, RER में सिर्फ और सिर्फ क्या प्रेजेंट आपको मिलेगा, सिस्टर्नी प्रेजेंट होता है, ठीक है। और SER में ट्यूब्यूल और वेसाइकल्स प्रेजेंट होते हैं। ट्यूब्यूल्स प्लस क्या होता है बोलो बाबू, वेसाइकल्स प्रेजेंट होते हैं। कोई तकलीफ नहीं है, स्पेलिंग एरर होगा, चेक कर लेंगे आप लोग, ठीक है। वेसाइकल्स प्रेजेंट, आई थिंक एक ही एस होना चाहिए, कोई इशू नहीं। चलिए देखिए आप आगे समझिए। हमने क्या बोला कि सर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है जो प्रेजेंट होता है क्या, साइटोप्लाज्म के अंदर में। इसमें 3 कंपोनेंट है, ये क्या क्या, पहला सिस्टर्नी, फिर ट्यूब्यूल, और फिर क्या है बोलो बाबू, वेसाइकल्स, ठीक है। अगर हम इस स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स के आधार पर अगर मैं बात करूँ, SER और RER को डिफरेंस अगर करूं, तो हमने देखा क्या कि RER में मात्र क्या प्रेजेंट है, सिस्टर्नी, और SER में बात करें तो ट्यूब्यूल और क्या है बाबू बोलो, वेसाइकल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा और हम इसमें डिफरेंस देखते हैं। ये तो हमारा डिफरेंस क्या था, स्ट्रक्चरल डिफरेंस। तो चलो पहला हम वही लिखते हैं कि बात करते हैं पहला नंबर, इट ओनली कंसिस्ट ऑफ क्या, सिस्टर्नी। लेकिन इसमें बात करें, इट कंसिस्ट ऑफ बोथ, कौन कौन, ट्यूब्यूल और वेसाइकल, ट्यूब्यूल एंड वेसाइकल्स। कोई तकलीफ नहीं है, ये पहला डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस बात करते हैं कि सर स्मूथ रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ क्यों कहते हैं, क्योंकि सर न्यूक्लियोलस में क्या बना, न्यूक्लियोलस में बना क्या, राइबोसोम। और ये राइबोसोम जो है ना, इस न्यूक्लियर पोर से निकल करके और इसके सरफेस पर जाके क्या होता है, चिपक जाता है। सरफेस पे क्या जाता है बोलो बाबू, अटैच होता है। इसी के लिए सर इस सिस्टर्नी, जो अभी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये थ्रेड बोल रहे हैं, नेटवर्क लाइक जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, यही है सिस्टर्नी। यही क्या है बोलो बाबू, सिस्टर्नी। और इसी सिस्टर्नी के ऊपर में, या फिर हम बात करें इसी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर में राइबोसोम जाकर चिपक गया, जिसके चक्कर में इसका सरफेस क्या होगा, रफ हो गया, इसलिए नाम पड़ गया क्या, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो हम क्या बात करेंगे कि ये जो रफ इसलिए है क्योंकि इसमें राइबोसोम प्रेजेंट है। तो क्या बोलेंगे बाबू बोलो, राइबोसोम्स रिमेन प्रेजेंट ऑन इट, ठीक है। और इसमें क्या होगा, कोई राइबोसोम इसमें नहीं होगा, राइबोसोम्स एब्सेंट होता है। कोई तकलीफ नहीं है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए तीसरा और हम डिफरेंस देखते हैं। सर जब इस पे राइबोसोम रहेगा तो 100% क्या करेगा, प्रोटीन को बनाने में मदद करेगा, बिल्कुल मदद करेगा। प्रोटीन बनाता है राइबोसोम, ना कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ध्यान रखिएगा। इसीलिए हम क्या बोलेंगे कि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिर्फ और सिर्फ वो जगह प्रदान करता है ताकि राइबोसोम जो है ना क्या बना सके, प्रोटीन बना सके। तो क्या बोलेंगे बाबू बोलो, प्रोटीन सिंथेसिस यहाँ पे होता है, प्रोटीन सिंथेसिस टेक्स प्लेस यहाँ पर होगा, ठीक। और यहाँ पर क्या होगा बोलो बाबू, यहाँ पर लिपिड्स और फैट्स, चर्बी का आप नाम सुने होंगे, लिपिड्स एंड फैट्स, और आप कर सकते हैं
और स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड्स में तो सेक्स हार्मोन का नाम सुने होंगे आप लोग। स्टेरॉइड्स में हम बात करें टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन और बात करें ईस्ट्रोजन हो गया, ठीक है। हम बात करें स्ट्रैडियोल, डरो मत, डरना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ देखो बाबू, ठीक है। क्या बोले हम कि सर यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस पे होता है और इस पे क्या होगा, लिपिड, और क्या होगा बोलो, लिपिड या फिर फैट्स का सिंथेसिस होता है। देखिए छोटा सा डिफरेंस बताते हैं आपको लिपिड और फैट में कि सर लिपिड एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। अब टेंशन यहाँ ये भी है कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल क्या होता है सर, ठीक है। तो आप एक सिंपल सा बेसिक डिफरेंस समझिए, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल उस मॉलिक्यूल को कहते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है। अब ये एग्जैक्ट नहीं है लेकिन आपको समझने के लिए आपको बता दिया जा रहा है, क्यों, क्योंकि आपका स्टैंडर्ड नहीं है अभी, ठीक है। अभी आप 9th क्लास में उतना ज़्यादा डिटेल अभी पढ़ना नहीं है, नहीं तो बहुत सारा जो है ना आउट ऑफ सिलेबस, आउट ऑफ टॉपिक चला जाएगा, ठीक है। देखिए हमने क्या बोला, एक छोटा सा डिफरेंस फिर भी बताना तो पड़ेगा। छोटा डिफरेंस क्या है कि लिपिड क्या है, तो लिपिड है बाबू, लिपिड एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जो जनरली लिक्विड या फिर सॉलिड में मिलेगा। मतलब क्या, जनरली लिक्विड और सॉलिड स्टेट में आपको मिलता है, ठीक है। लेकिन फैट्स जो है वो जनरली क्या होता है बोलो, सॉलिड में रहेगा। ये ऐसा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जो पानी में इनसॉल्युबल होगा। पानी में क्या होगा बोलो बाबू, इनसॉल्युबल, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होता है। कोई तकलीफ नहीं है, आप इतना सिंपल से समझिएगा कि सर लिपिड एक ऐसा मॉलिक्यूल है, ठीक है, जो क्या होता है, इनसॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल पानी में नहीं घुलेगा, लेकिन घुलता कहाँ है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घुलता है। और ये जो फैट आप देख रहे हैं कि फैट वो ऑयली सब्सटेंस है जो स्किन के नीचे में रहता है, चर्बी जिसको आप कहते हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल समझ में आ गया सर। तो ये याद रखिएगा, इसके मतलब कि फैट और चर्बी या फिर लिपिड्स का जो सिंथेसिस करता है सर सेल के अंदर में, वो कौन करता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वेरी गुड, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है, कोई तकलीफ नहीं है। इसमें एक और बात याद रखेंगे, यहाँ पे बात करते हैं 4 नंबर बात करते हैं कि सर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ना, मेम्ब्रेन का सिंथेसिस भी करता है। इसीलिए का मेम्ब्रेन मतलब सेल मेम्ब्रेन का सिंथेसिस करेगा, तो क्या बोलेंगे, इट हेल्प्स इन मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। बायोजेनेसिस मतलब क्या, बायो मतलब लिविंग और जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन, ठीक है। तो लिविंग सेल के अंदर में मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करता है कौन, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसीलिए कह दिए। और यहाँ बात करेंगे, इट हेल्प्स इन डिटॉक्सिफिकेशन, ये क्या बोल दिए सर, डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब कि जो भी सेल के अंदर में कोई जहरीला चीज़ अगर जाएगा तो उसको वो क्या करेगा, उसको वो डिटॉक्सिफाई करेगा, उसके असर को क्या करेगा, टॉक्सिक असर को, जहरीला असर को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करता है। इसीलिए ध्यान रखेंगे, जिस तरीके से हमारे बॉडी में लीवर जो डिटॉक्सिफिकेशन करता है, उसी तरीके से सेल के अंदर में कोई अगर डिटॉक्सिफिकेशन वाला काम करता है तो वो कौन करता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो डिटॉक्सिफिकेशन में ये मदद करता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक छोटा सा डिफरेंस था, ठीक है, किसके बीच में, RER और क्या, SER के बीच में, कोई तकलीफ नहीं है। चलिए अब हम लोग जो है दूसरा नंबर हम बढ़ते हैं, सेल ऑर्गेनेज, जिसका नाम क्या है, राइबोसोम, राइबोसोम्स। ये राइबोसोम क्या होता है कि राइबोसोम एक ऐसा सेल ऑर्गेनेज है जिसमें कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होता है। पहला पॉइंट क्या बोले हम, ये जो है नॉन मेम्ब्रेनस है। क्या है बोलो बाबू, नॉन मेम्ब्रेनस है। छोटे छोटे पॉइंट है, आप इसको बस कर याद रखेंगे, ठीक है। नॉन मेम्ब्रेनस, इसको आप ए मेम्ब्रेनस भी कह सकते हैं। ए मतलब नहीं होना मेम्ब्रेन का, ए मेम्ब्रेनस, ठीक है। और क्या होता है बाबू बोलो, ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स है, छोटे छोटे स्फेरिकल और घना होता है उसके अंदर, मतलब क्या, उसके अंदर में जो कंटेंट है वो बिल्कुल डेंस है। और क्या क्या होता है, प्रोटीन होगा उसके अंदर में, क्या होगा, प्रोटीन और RNA होगा। तो क्या बोलेंगे, नॉन मेम्ब्रेनस, नॉन मेम्ब्रेनस या फिर ए मेम्ब्रेनस, ठीक है। स्फेरिकल डेंस, ठीक है ना, स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट रहता है, ठीक है। और क्या होगा बाबू बोलो, इसके अंदर में हमने क्या बोला कि प्रोटीन और RNA होता है। क्या बोलेंगे बाबू बोलो, इट कंटेन्स
प्रोटीन्स, देखिए प्रोटीन्स हमने क्या बोला, इट कंटेन्स प्रोटीन्स एंड व्हाट, आरएनए। इसके अंदर में लिपिड नहीं होता है, क्या बोले हम, फैट का जो दूसरा रूप हम बताए थे लिपिड, वो नहीं होता है, तो क्या बोलेंगे, लिपिड्स आर एब्सेंट, लिपिड्स आर एब्सेंट। ये दोनों में प्रेजेंट रहेगा, ये राइबोसोम जो है प्रोकैरियोटिक एज वेल एज यूकैरियोटिक सेल दोनों में प्रेजेंट रहता है, तो क्या बोलेंगे, इट रिमेन प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोटिक एज वेल एज यूकैरियोटिक सेल, बोथ प्रोकैरियोटिक एज वेल एज व्हाट, यूकैरियोटिक सेल दोनों होता है। एक बात खास है कि ह्यूमन मतलब मैमल के आरबीसी में, क्या बोले बाबू बोलो, मैमल के आरबीसी में, ठीक है, ये राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, इट रिमेन एब्सेंट इन मैमेलियन आरबीसी, रेड ब्लड सेल में ये नहीं होता है। इसका क्या काम है सर, इसका काम है प्रोटीन का सिंथेसिस, इसलिए तो कहते हैं क्या, प्रोटीन का फैक्ट्री, क्या कहते हैं बोलो बाबू, प्रोटीन फैक्ट्री है। अगर आपसे कोई पूछे राइबोसोम कहाँ बनता है, तो बोलेंगे कहाँ बनता है, न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियोलस के द्वारा, तो क्या बोलेंगे, इट गेट synthesized inside the, कहाँ, न्यूक्लियस, इनसाइड द न्यूक्लियस, किसके थ्रू, थ्रू न्यूक्लियोलस। ध्यान रखेंगे, न्यूक्लियोलस कहाँ होता है, न्यूक्लियस के अंदर में, और यही न्यूक्लियोलस क्या करता है, राइबोसोम का सिंथेसिस करता है। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, ये क्या करता है सर, राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन, तो याद रखें, इट helps in protein synthesis। ये क्या करता है बोलो बाबू, ये प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करता है, इसीलिए प्रोटीन, इसको क्या करते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री।